अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया ने अपना इमिग्रेशन का जो प्रोग्राम है 2024 का उसको ओपन कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा इसमें आरओआई जो है वो कंपलसरी है या नहीं है, आरओआई सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन फिल करते वक्त वो कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। और उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जिन्होंने 22 के प्रोग्राम में अपनी एप्लीकेशन आरओआई के थ्रू रजिस्टर्ड करवाई थी, उन्हें अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ एड्रेस करूंगा, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो थ्रू आउट देखनी पड़ेगी ताकि आप इससे बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक विक्टोरिया की रिक्वायरमेंट से। अच्छा, विक्टोरिया ने अपना प्रोग्राम इस साल का ओपन कर दिया है। एज यूजुअल उनको भी कुछ ज़्यादा नॉमिनेशन की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा नहीं मिली, ठीक है, लेकिन स्टिल विक्टोरिया ने एक चीज़ बोली है कि आप अगर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिर्फ ईओआई इनफ नहीं है, आपको आरओआई भी सबमिट करनी पड़ेगी। आरओआई का मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और वो आप उनके विक्टोरिया के जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाके अपनी जो है आरओआई रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं आप लोगों के साथ क्राइटेरिया की बात करूंगा कि ऑन शोर के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑफ शोर के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें सबसे पहले मैं वो आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि आप लोगों की कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी एज जो है वो 45 से लेस होनी चाहिए, और आपके जो ऑक्यूपेशन है वो डिपार्टमेंट होम अफेयर की जो लिस्ट है उसमें होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने ये बात बोली है कि अगर आपकी जो स्किल असेसमेंट है वो 12 वीक से कम की है तो काइंडली आप अपनी आरओआई सबमिट नहीं करें, आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए, अदरवाइज आपकी आरओआई सिलेक्ट नहीं होगी। तो मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्किल असेसमेंट है वो अभी वैलिड हो, 3 to 4 मंथ एटलीस्ट वैलिड हो। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले ऑनशोर कैंडिडेट्स के लिए, साथ साथ ऑफशोर को भी डिस्कस करूंगा। जो ऑनशोर कैंडिडेट्स हैं अगर वो 491 स्पेशली वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले अपना डेफिनेटली बात है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होगा। इसके अलावा वो लोग रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हों, स्पेशली रीजनल इसमें जो रीजनल विक्टोरिया में रह रहे हो जो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो रहने का आपने प्रूफ भी देना, आप अपने रेंट शो करने हैं, आप अपने यूटिलिटी बिल शो करने हैं, ताकि आप उन लोगों को पता चल सके अगर आपकी आरओआई पिक हो जाती है तो ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने अपनी एनुअल इनकम भी शो करनी है, जो आप काम कर रहे हैं आपने उसकी एनुअल इनकम भी शो करनी है। और एनुअल इनकम शो करने का प्रोसीजर यही है कि आपको अपनी सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेंगी और एटलीस्ट लास्ट 4 वीक्स की अपडेटेड सैलरी स्लिप्स आपको लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके अलावा विक्टोरिया ने एक चीज़ बोली है कि अगर ऑन शोर हैं और आप अपने स्किल्ड जॉब नहीं कर रहे तो आपको आरओआई सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये मेक श्योर करनी है कि आपने स्किल्ड जॉब करनी है अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, एटलीस्ट स्किल्ड जॉब हो, अदरवाइज जो विक्टोरिया है वो आप लोगों को कंसिडर नहीं करेगा। और इसके अलावा आपको अपनी जो जॉब है वही सेम चीज़ें, जॉब्स को प्रूव करने के लिए सैलरी स्लिप्स हैं या और कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप इन केस अगर आपकी आरओआई पिक हो जाती है तो आपको ये दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ऑफशोर की बात करूं तो ऑफशोर के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी आरओआई में इनकम जो एनुअल इनकम है वो शो नहीं करनी, क्योंकि आप ऑफशोर हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग भी जब अपनी आरओआई सबमिट कर रहे हैं तो बेटर आप लोगों के लिए यही है कि आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि विक्टोरिया का जो बेसिक क्राइटेरिया क्या है आप लोगों की आरओआई पिक करने का, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले तो डेफिनेटली बात है कि आपका जो क्राइटेरिया वो आपका एज है, उसके बाद आपका इंग्लिश के पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपका आप कह लें कि एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस कितना अपने ऑक्यूपेशन में, एजुकेशन क्या है, अगर आपका पार्टनर है वो कितना स्किल्ड है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो विक्टोरिया जो है जिनको कंसिडर करेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो ऑफशोर के लिए विक्टोरिया ने ये बोली है कि बहुत से लोग 190 के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन विक्टोरिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन कर दिया है कि हम फिलहाल जो ऑफशोर है उनके लिए हमारा जो कंसंट्रेट है वो 491 वीज़ा पे है, ताकि आप, और 491 वीज़ा भी प्रोटाइज कर रहे हैं वो कुछ लिमिटेड ऑक्यूपेशन है जिसमें हेल्थ केयर है, आपका सोशल सर्विसेज है और एजुकेशन के जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में विक्टोरिया ने बोला है कि हमें उसमें शॉर्टेज है और हम ऑफशोर कैंडिडेट को ज़्यादा जो है प्रेफरेबल करेंगे कि इन ऑक्यूपेशन में वो अप्लाई करें। अच्छा, इसके अलावा फर्दर उन्होंने एक चीज़ बोली कि कुछ फर्दर ऑक्यूपेशन है जिसमें आईसीटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है
या कुछ और 2-4 ऑक्यूपेशन है जो विल बी प्रायोरिटाइज हो जाएंगे, मे बी विद इन नेक्स्ट कुछ डेज में, मंथ में वो भी हो जाएं। अच्छा, इसके अलावा विक्टोरिया ने एक और चीज़ बोली है कि वो अपने जो राउंड है वो मंथली, विक्टोरिया का ये एक सीक्वेंस रहा है कि वो हर मंथ में एक दफ़ा राउंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए विदाउट आरओआई आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने अपनी आरओआई सबमिट करनी है। अच्छा, अब एक और चीज़ विक्टोरिया ने बोली है कि अगर आप आरओआई सबमिट कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि आपने आरओआई सबमिट कर दी है तो आपको नॉमिनेशन आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जो आपकी जो ईओआई है वो फुली अपडेट होनी चाहिए, उसमें आपका स्टेटस आप ऑन श्योर, ऑफ श्योर और मैरिड हो, क्योंकि जो आरओआई है ना वो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मांगती है आपसे। तो टोटली जो आरओआई है विक्टोरिया वो रिलाई कर रहा है आपकी ईओआई पे, तो आपकी जो ईओआई है वो फुल अपडेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई ना चीज़ मिसिंग हो जो आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े बाद में इन केस ऑफ रिजेक्शन नॉमिनेशन में। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों को मैं बता दूं कि विक्टोरिया ने ये बोली है कि आप लोगों को मल्टीपल ईओआई सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मल्टीपल आरओआई सबमिट होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक आरओआई सबमिट होगी आपकी। और लिहाजा आप लोग ऐसा ना करें कि मल्टीपल ईओआई मत सबमिट करें, 190 की अलग से, 491 की अलग से। अगर आप मल्टीपल सबमिट करते भी हैं लेकिन आरओआई आपकी एक ही सबमिट होगी, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली बात है, आपको 491 या 190 जो भी आपने सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको एक आरओआई एक्टिव होगी, आपकी सेकंड आरओआई सबमिट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि बहुत से लोग थे जिनकी जो ईओआई थी वो पिछले साल उन्होंने डाली थी, सॉरी आरओआई डाली थी लास्ट ईयर। तो उन लोगों के लिए ये है कि जो 491 के उन सब लोगों को आरओआई दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। विक्टोरिया ने बहुत क्लियर अपनी वेबसाइट पे बोल दिया कि आप लोगों को अपनी आरओआई जो है वो अगेन सबमिट करेगी। वो सब आरओआई जो हैं वो विड्रॉ, मतलब इनएक्टिव है, आप उसको विड्रॉ करें, अपना न्यू आरओआई सबमिट करें। अगर आपकी एप्लीकेशन लास्ट ईयर में पिक नहीं हुई तो न्यू आरओआई सबमिट करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से बात कर दूं कि कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे मेरे से, ये भी पूछेंगे कि अगर हमने आरओआई सबमिट कर दी है तो कितनी देर के बाद हमें नॉमिनेशन आ जाएगा। तो इसका कोई टाइम नहीं है, मे बी आपको 2 मंथ्स में आपकी आरओआई पिक हो जाए, 3 मंथ्स में हो जाए और चाहे होने को ना हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि अपनी आरओआई एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करें, क्योंकि एक और चीज़ बड़ी क्लियर विक्टोरिया ने ये बोली है कि हम अपना ये जो प्रोग्राम है अर्ली 2024 में इसको क्लोज कर देंगे। डेफिनेटली बात है, अगर फर्दर एलोकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती तो ये लोग अपना प्रोग्राम जल्दी क्लोज कर देंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी आरओआई सबमिट करें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपने ये करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आरओआई सबमिट की है और उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आई हैं, फॉर एग्जांपल आपका की जो आपको लग रहा है कि अब आरओआई अपडेट करनी चाहिए, यानी उस सिनेरियो में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आरओआई में नहीं है लेकिन ईओआई में है, तो आप अपनी ईओआई अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आरओआई ऐसा ना आपके ज़हन में आए कि मुझे अपनी आरओआई विड्रॉ करनी है और अगेन सबमिट करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसे क्वेश्चन जो आरओआई में अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, और वो ईओआई में भी अपडेट हो रहे हैं, तो विड्रॉ योर करंट आरओआई और न्यू आरओआई सबमिट करें। ये इन दो चीज़ों को आपको क्लियर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो मैंने आप लोगों को बताया। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एक और 190 के लिए भी सेम यही है कि अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग आरओआई सिलेक्ट नहीं हुई तो आप बेटर यही है कि आप अपनी न्यू आरओआई सिलेक्ट सबमिट करें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पिक हो सके। तो गाइज मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन अब शेयर कर देता हूँ। जो मुझे ये सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के लगा, उसमें एक जो चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया ने अपना जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा कंपटीशन में लेके आ रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जितना भी उनके पास पुराना डाटा था उन्होंने निगलेक्ट कर दिया और सब लोगों को, कैंडिडेट्स को बोला न्यू आरओआई सबमिट करें। थर्ड ये कि अपनी मल्टीपल आरओआई मत सबमिट करें ताकि उनके पास लोड ज़्यादा ना हो। फोर्थ ये कि ऑफ शोर को वो लोग प्रेफर कर रहे हैं 491 वीज़ा के लिए, लेकिन अगर आप 190 की सबमिट करना चाहते हैं तो ये टोटली आप लोगों का अपना डिसीजन है। इसके अलावा अगर आपकी जो आरओआईज में कुछ भी चेंजेस आ रही हैं, ट्राई करें कि जब भी सबमिट करें तो उसको कंप्लीट सबमिट करें। ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद, 2 दिन के बाद आपको कोई चीज़ अपडेट करना याद आ गया। कंप्लीटली मेक श्योर हो कि एवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो तो तब सबमिट करें, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू सब्सक्राइब यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड, द पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।